नमस्कार बच्चों। सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 हम लोग प्रकाश का अपवर्तन जान रहे हैं, परावर्तन जान चुके हैं और रोज रोज रिपीट नहीं करें। लेकिन इसलिए रिपीट करते हैं जिससे आपको दोनों के बीच का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकें, दोनों के बीच का अंतर, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। परावर्तन जो सीखे थे हम वापस हम चल रहे हैं, दर्पण पे सीखे थे। अपवर्तन जो सीखेंगे हम लेंस पर सीखेंगे। तो लेंस ऐसे होता है, लेंस उसमें जो दर्पण होता था हमारा वो एक और कलाई होती थी, एक और उठा होता था या एक और दबा होता था। इसमें ये अवतल लेंस है, दोनों तरफ दबा हुआ, दोनों तरफ। इसको द्विअवतल भी बोलते हैं, दोनों तरफ है ना अवतल, तो द्विअवतल। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये जो है उत्तल लेंस है, दोनों तरफ उठा हुआ। द्विउत्तल भी कहते हैं, अभिसारी भी कहते हैं। चाहे उत्तल लेंस का हो चाहे अभिसारी लेंस का हो, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अवतल लेंस का हो चाहे अभिसारी का हो, द्विउत्तल भी बोल सकते हो, अवतल लेंस भी बोल सकते हो, बोलते हैं बोलेंगे। लेकिन इसमें कुछ हमें समझना है। ये लेंस है। अच्छा, ये अभिसारी अपसारी क्या है भाई? जब प्रकाश की किरणें, मैं पहले ही आपको पढ़ाया कि हम प्रकाश की किरणों को हमेशा इस ओर से हमारे प्रकाश की किरणें दिशा ये इधर से ही छोड़ेंगे, इसमें भी यहीं से छोड़ेंगे प्रकाश की। बात समझिए। तो प्रकाश की किरणों को हम छोड़ रहे हैं हमेशा इस दिशा से। प्रकाश की किरणें चाहे नीचे से ऊपर से हर जगह से जाती हैं और जाने के बाद उत्तल लेंस में यहां जब पहुंचती है तो यहां जैसे कोई भी किरण है ऐसे यहां इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है, ऐसे इकट्ठा हो रही है। तो अभिसरित हो रही है। क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, अभिसरित हो रही है। अभिसरित होती है इसलिए इसे इकट्ठा होती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसरित होना मतलब आप लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे, रूरल एरिया है हमारा तो थोड़ा सा समझो। आपके कंपास बॉक्स में बहुत सारे औजार होते हैं, थोड़ा सा पैसे वाला आप लेते हैं, थोड़ा महंगा वाला, तो उसमें एक लेंस भी देता है। उस लेंस से आप थोड़ा सा खेल और खेलते हो तो आप पन्ने को देखते हो तो थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखता है, लेकिन उसका एक और खेल आप खेल सकते हैं। अगर उस लेंस को सूर्य की प्रकाश उस पर पड़े, सारे प्रकाश को वो इकट्ठा करता है, वह उत्तल लेंस होता है। वह कैसा लेंस होता है? वो सारा आगे प्रकाश तो इस ओर बढ़ रहा है, इसके बाद सारा प्रकाश एक जगह आपको देखते होंगे कागज वगज पे, तो इकट्ठा ज्यादा चमकदार दिखता। उसको आप ऐसे एडजस्ट करो कि एकदम छोटा बन जाए। कैसा बन जाए? और अगर वो एकदम छोटा बन जाएगा तो सारा प्रकाश की किरणें, काफी प्रकाश को वो एक जगह इकट्ठा कर देता है।
तो कागज धीरे धीरे जलने लगता है। कागज कैसे क्या करता है? धीरे धीरे जलने लगता। अगर कागज आपका धीरे धीरे जलने लगा तो कागज जल जाता है। अगर आप वहाँ दिया सलाई की तीली, माचिस की तीली रखते हैं तो वह जल जाती है। अगर आप अपने शरीर को रखते हैं तो शरीर पे बड़ा तेज एक चक्का जैसा लगता है, शरीर भी जल जाता है। तो करना क्या है उसका? वो उत्तल लेंस है। क्या उसमें पीछे कलाई थी? नहीं, उसमें पीछे कलाई थी, आप लोग देखे थे? नहीं। पूरा प्रकाश इस पार से उस पार जाता है, दोनों तरफ जो है उठा हुआ होता है। आप उसको जरा स्पर्श करके टच करके देखिए तो बीच में ज़्यादा मोटा होता है और अगल बगल जो है पतला। तो बीच में ज़्यादा मोटा होता है और अगल बगल पतला होता है, गोल होता है। वो आपका द्विउत्तल या उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है। इसी प्रकार अवतल भी होता है। इसका काम क्या है? ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो अपसरित कर रहा है। क्या कर रहा है? अपसरित। इसलिए इसको ये अभिसरित करता है, ये अपसरित करता है, फैलाता है। अपसरित माने इकट्ठा करता है। तो इसे अपसारी लेंस, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। मेरे हिसाब से इतना तुम लोग समझे होंगे। और हल्का सा और समझ, हम जब उसमें पढ़ते थे तो ये हमारा मुख्य अक्ष होता था, इसमें भी ये मुख्य अक्ष है। उसमें आपका लेंस जो होता था इस प्रकार होता था, तो ये आपका ये जो बीचों बीच इस पर रहता था इसको आप ध्रुव कहते थे, पोल। लेकिन इसमें बीचों बीच यहाँ होगा, इसको ओ बोलते हैं, इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ नहीं होगा, ना कि यहाँ होगा, ये बीचों बीच होता है। इसमें इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष होता है, यह इसका द्वारक है, उसमें भी ये द्वारक होता था। ठीक है। और इसमें एक फोकस था। इसमें कितने फोकस थे? अगर ये ऐसे गोल है तो इस ओर इसका फोकस होता था, यहाँ कहीं यहाँ वक्रता त्रिज्या होती थी, यहाँ फोकस होता था उसके आगे पर। लेकिन इसमें दो फोकस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे बनाओ तो ऐसे एक वृत्त बनेगा और अगर ऐसे बनाओ तो ऐसे भी एक वृत्त बनेगा। तो इस साइड वाला जो शीशा है आपका लेंस का, उसका फोकस इस ओर होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या इस ओर, उसका फोकस यहाँ कहीं जैसे बना, और इसमें उसके आगे पे, और ऐसे ही इसकी वक्रता त्रिज्या अगर मान लें यहाँ हुई तो इसका बीच का फोकस यहाँ होगा। तो दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? इसी प्रकार इसमें जब आओगे तो इसमें भी एक इस ओर और एक इस ओर। तो इधर साइड वाले का फोकस मतलब यहाँ अगर त्रिज्या होगी तो फोकस यहाँ आधे पर हो जाएगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। और ऐसे ही इसमें भी आ जाओ तो यहाँ पर अगर त्रिज्या हो तो यहाँ इसका फोकस हो जाएगा। तो जो आगे वाला है, इस साइड वाला है, इसमें अगर ये वक्रता केंद्र है तो इसको C1 बोलेंगे, इसके फोकस को F1 बोलते हैं। और इधर जो बन रहा है इसको हम C2 बोलेंगे, तो इसके फोकस को हम F2 बोलते हैं। नहीं समझ पा रहे? तो दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो। यहां तक आप लोग जान ही गए। अब जो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये सब जो भी था उसमें और इसमें सेम था। फर्क क्या था? इसमें कोण होता था, इसमें आपका प्रकाशिक केंद्र जो कि मध्य में होता है, उसमें एक फोकस बनता था, एक वक्रता त्रिज्या, इसमें दो बनेगा क्योंकि दोनों तरफ होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे हमने उत्तल और अवतल दर्पण पर परावर्तन में
6 पॉइंट जाने थे अवतल के लिए और उत्तल के लिए 2 पॉइंट, हम लोग 2 बातें समझे थे। उसी प्रकार अपवर्तन में हम लोग उत्तल दर्पण न बोल के उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर उसकी क्या क्या कंडीशन है, कैसे आपका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, कैसे अपवर्तन होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।